बच्चों, वेलकम बैक टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम सलोनी शर्मा, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने देखा था कि क्या मूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, कैसे एक सीड सारी सॉइल को पीछे छोड़ के बाहर ऊपर एक नए प्लांट के रूप में आ जाता है। वैसे सारा आपने कैट के बारे में देखा और हमने एक देखा कि कैसे एनिमल या फिर कैसे कोई प्लांट रिस्पॉन्ड करता है किसी भी रिएक्शन के लिए, क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में कैसे एक्ट करता है प्लांट और एनिमल, किसकी वजह से करता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो हम आज थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि भाई अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और आते रहते हो और धोखे से अगर भूल गए हो कि भाई बेल आइकन प्रेस करना है तो बेल आइकन प्रेस भी कर दो, ताकि इतने अच्छे शानदार बढ़िया से जो वीडियो है वो मिस ना हो, है ना। क्या मतलब मिस हो जाए, इसलिए बेल आइकन प्रेस करो और बड़े से सारे जो वीडियो है उनका मज़ा लो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने पहले वाला जो इसका पार्ट है वो देखा हुआ है तो एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना इस टाइम पे, अब जब आप देख रहे होगे तब। सो या लेट्स मूव। एंड आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, एंड प्लांट्स में कैसे है और एनिमल्स में कैसे है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। तो क्यों ना पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं पहले एनिमल्स के बारे में। तो अगर एनिमल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली ये कैसे होता है, देखो एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस रिसीव हुई, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है, एक्शन या फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। कोई भी स्टिमुलस हुआ, कुछ भी, आपको कोई भी बर्ड दिखा, आपको पानी दिखा, प्यास लगी, ये सारी चीज़ें जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में या फिर उसके लिए आप या तो कोई रिस्पॉन्स दोगे या फिर अपना कोई एक्शन दिखाओगे। जैसे ही आपकी नर्व्स रिसीव करेंगे वैसे ही आपकी मसल्स इफेक्टर की तरह काम करेंगी एंड मूवमेंट या फिर कोई एक्शन करेंगी। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये दो सिस्टम के थ्रू हो जाता है बेटा। फर्स्ट सिस्टम जो है वो क्या है, वो है नर्वस सिस्टम। फर्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, अब नर्वस, तो इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इट इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, एसोसिएटेड विद नर्व्स। On the other hand, when we talk about endocrine system, that means it is somewhere associated with hormones. Hormones से ये associated होता है ये system। देखो अभी 10th की हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें आगे चल के भाई बनना है डॉक्टर। चलो डॉक्टर नहीं भी बनना तो कुछ तो बनना है। अगर बायोलॉजी आपने ली है तो कुछ तो तड़कता भड़कता मेडिकल फील्ड में करना होगा आपको, तभी तो आप आज इस डॉक्टर बनने की जर्नी में बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, है ना। तो डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि सबसे पहले तो पेशेंट को ठीक करना होता है। पेशेंट को ठीक करने के साथ साथ उसके परिवार वालों को क्या करना होता है, भाई भरोसा बनाए रखना होता है कि कुछ नहीं होगा, बढ़िया सब चीज़ें हो जाएंगी। तो जो ये चीज़ें हैं, जो ये पेशेंस है, जो ये आपका जुनून है, वो तब आता है जब आप अच्छे से पढ़ाई करके उसको सिंपैथेटिकली और एम्पैथेटिकली दोनों तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, तो चलो भाई, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड किससे है, नर्व से है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो एसोसिएटेड है वो हार्मोन से एसोसिएटेड है, हार्मोन से एसोसिएटेड है। अब क्या है, एग्जाम्पल दिया है कोऑर्डिनेशन वाइल वॉकिंग। एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडी प्रिपेयरिंग टू रिएक्ट टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब देखो आप वॉकिंग कर रहे हो, है ना, वॉकिंग कर रहे हो। अब आपने सोचा कि यार मस्त मज़ा आ रहा है, बढ़िया से हम कहीं किसी अच्छी वादियों में घूम रहे हैं। अब साथ में थोड़ा सा म्यूज़िक आ जाता है तो
मज़ा आ जाता। तो आपने क्या किया, हेडफोन्स लगाए और म्यूज़िक सुनने लगे आप, ठीक है। फिर आपने सोचा कि आपको कुछ खाना भी है, चलते चलते चलो ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो। तो आपका अब क्या होगा, आप वॉक कर रहे थे, मतलब आपका मूवमेंट हो रहा था, आप मूवमेंट कर रहे हो। अब आपने सोचा कुछ सुन लेते, तो आपके कान के भी रिसेप्टर्स काम करेंगे कि भाई आप कुछ सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, आप वॉकिंग करना कंट्रोल है, ठीक है, चलो आपको वॉक करना है, बट उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग भी कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट भी हो रही है, आप ईयर्स में आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, फिर आपको अगर कुछ खाना है तो आप खा भी रहे हो चलते चलते। मतलब कितना सारा ये सिस्टम चल रहा है आपका। तो ये क्या हो रहा है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड है। कंट्रोल कैन बी वन थिंग, यू कैन टेक अ कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, यू कैन टेक अ कंट्रोल ऑन लाइक हार्ट बीट, आप नहीं, आपका ब्रेन, तो आप वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसको सारी चीजें जब एक साथ चलानी है तो बेटा उसको कोऑर्डिनेशन अपनाना पड़ेगा, उसको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे हमने पुराने वीडियो में भी देखा था कि जो इफेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो कोई मसल्स होती है या तो फिर कोई ग्लैंड होता है जो कोई सब्सटेंस सिक्रीट करता है ना। तो ये सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट कर पा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दैट रन्स विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम, वन इज nervous system, second one is endocrine system. Nervous system is associated with nerves, all the signal receiving and all, and the endocrine system is associated with what? It is associated with the hormones, जो जिसमें की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है कि आपको एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी सर्वाइव करा सके, आपको नॉर्मल रख सके, ठीक है। ओके, चलो अब बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। तो बेटा इन चैप्टर्स को आप नो डाउट 11th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। आप ये देखोगे कि कैसे कोई हार्मोन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्लांट का मूवमेंट कैसा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे। हम जो पढ़ रहे हैं हम इसका बहुत ही छोटा सा बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में बेटा दो तरीके से होता है, एक प्लांट का मूवमेंट, सेकेंडली प्लांट के हॉर्मोन्स। अब प्लांट का मूवमेंट मतलब क्या, कि वो लाइट के प्रेजेंस में कैसे मूव कर रहा है, टेम्परेचर के उसमें कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई तो कैसे कर रहा है। तो प्लांट में भी दो टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। एक होता है स्टिमुलस वाला, नॉन स्टिमुलस, और प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। जैसे कि फर्स्ट हो गया ऑक्सिन, देन जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब ये जो है प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एक्चुअली हैपेंस और एक्चुअली कैन बी परफॉर्म्ड बाय टू टाइप्स दैट है कि प्लांट मूवमेंट और एक हो गया प्लांट हार्मोन्स। मतलब कि प्लांट किस तरीके से मूव करता है इन रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, एयर और लाइट क्या है, ठीक है। हर तरीके से प्लांट का मूवमेंट एंड प्लांट के जो हार्मोन्स हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि फाइटो मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट के मूवमेंट और प्लांट के हार्मोन्स मिलके केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कर पाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अब
भाई हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हम देखेंगे कि एनिमल्स का नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी ऐसी यूनिट है जो इतने बड़े नर्वस सिस्टम को पूरा बांध के रखी हुई है, जहाँ पे नर्व्स ही नर्व्स हैं। अब क्या है, कौन सी सेल है, क्या बोलते हैं उसको, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि जब एनिमल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें घट रही हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड थ्रू द टिप्स। मतलब कि जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी मैं इसको आपको बना के बताती हूँ। तो ये है एक सेल, ठीक है, जिसकी ये टिप्स है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये टिप्स जो है, टिप्स ये इस टाइप से। तो ये टिप्स क्या करती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन टिप्स के थ्रू वो ली जाती हैं एंड उसके बाद उन टिप्स से पास होके बाद में मसल के पास काम आता है, मैसेज आता है कि तुमको ये करना है। अब ये जो करती है, ये कौन करती है, नर्व सेल करती है। कौन करती है, नर्व सेल। नर्व सेल is the longest cell of the body. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और इसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि ये डिवाइड कर पाए। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर कभी आपकी ब्रेन में कोई चोट आ जाती है तो वो क्योरेबल नहीं होती, या फिर कहना चाहिए प्रॉपरली आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सेल्स हैं, नर्व सेल, दैट मीन्स कि जो न्यूरॉन है बेटा, वो वापस से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसका नंबर नहीं बढ़ पाता। तो ये लॉन्गेस्ट सेल है और यही वो है जो अपनी टिप्स से, अभी मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, अपनी टिप्स से सिग्नल रिसीव करता है और एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एनवायरनमेंट ने अगर आपको कुछ स्टिमुलस दिया है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, कब देना है, तो वो सारा काम ये देखती है। कौन देखती है, नर्व सेल। इसका जैसे अगर सिंपल सा हम ठीक है, तो यहाँ पे ये है टिप्स। ये टिप्स जो होती है, इन टिप्स से क्या होता है, ये टिप्स है और इन्हीं के थ्रू नर्व सेल जो है वो क्या करती है बेटा, वो सिग्नल रिसीव करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज न्यूरॉन और नर्व सेल। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। अब जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स क्या होंगे बेटा, रिसेप्टर्स नर्व सेल ही तो होंगी। रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नर्व सेल की। किसकी बात कर रहे हैं, नर्व सेल की बात कर रहे हैं। अब ये नर्व सेल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं, ये नर्व सेल लोकेटेड होती है हमारे सेंस ऑर्गन में। आंखों के लिए फोटो, ठीक है, फोनो, और बहुत सारे इसके अलावा भी ऑल्फैक्टरी है ना। तो ये सारी जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताई थी, ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बना लेते हैं।
देखो अब ये एक नर्व सेल है जिसको मैं बोल रही हूँ क्या, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज व्हाट, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि सेल जो होती है, सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेम अगर नर्वस सिस्टम की हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो दैट विल बी नर्व सेल, दैट इज नोन एज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, अब देखो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो उसके पास क्या होता है बेटा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब 3 पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट्स है, ये वाले जो पार्ट्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है, ये है डेंड्राइट्स। अब ये वाला पार्ट जो है, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है। अब सेल बॉडी के बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन है। नाउ अब ये सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, इनका फंक्शन क्या है, तो सेल बॉडी के पास बेटा क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर होता है ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, मतलब कि दानेदार साइटोप्लाज्म होता है, इसका छोटे छोटे ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। मतलब कि जो सेल बॉडी है उसी को थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर दिया गया है, जो कि एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। साइटोप्लाज्म के थोड़े से बड़ा बड़ा के जो रेशे धागे हैं वो ये है डेंड्राइट्स। इनकी जो टिप्स होती है, इनकी टिप्स पे ही बेटा क्या रिसीव होता है, इनकी टिप्स पे ही कोई भी सिग्नल रिसीव होता है। दे एक्ट एज द रिसेप्टर, ठीक है। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन जो है एक बड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस। अब एक्सॉन में क्या है, छोटी छोटी सी सेल्स जो हैं, ये आप देख रहे हो, ये सेल जो हैं, ये सेल अलग अलग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनके पास खुद का न्यूक्लियस है और इन सेल्स को हम बोलते हैं श्वान सेल्स। अब ये यहाँ पे एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग, इस शीट को बोलते हैं माइलिन शीट। और ये जो है ये एक्चुअली में ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर्स के अंदर, दीज स्ट्रक्चर्स कंटेन व्हाट, दीज स्ट्रक्चर्स कंटेन एक बहुत ही अच्छी चीज, क्या बताओ जरा, इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक टाइप का क्या है, केमिकल है, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल, ठीक है। तो हमने पढ़ा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब एक्सॉन मैंने आपको न्यूरॉन क्यों बताई, क्योंकि जब हम एक सिनेप्स पढ़ेंगे, हम एक सिनेप्टिक, मतलब हम जब एक सिनेप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ओके, वी हैव वन न्यूरॉन कनेक्टेड विद अनदर, इन दिस मैनर द सिग्नल कैन पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी सिग्नल रिसीव होगा पहली बार, जैसे कोई भी पहली बार आपके ब्रेन के पास सिग्नल रिसीव होगा, मतलब जो भी पहला न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करेगा वो हमेशा डेंड्राइट्स की टिप्स पे करेगा। जब उसकी प्रोसेस होती है, जब उसको हम पास ऑन करते हैं तो दैट कैन बी फ्रॉम द एनी पार्ट, बट स्टिल अभी हम डेंड्राइट से डेंड्राइट का देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट न्यूरॉन लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट एक्चुअली न्यूरॉन्स डज, कि वो क्या करता है, अपनी डेंड्राइट्स की टिप्स से क्या करता है, सिग्नल या मैसेज को रिसीव करता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिसेप्टर, इट इज नर्व सेल एंड इट एक्ट एज रिसेप्टर, ठीक है। चलो अब सिनेप्स क्या है, अब सिनेप्स क्या है बेटा, सिनेप्स कुछ नहीं है, सिनेप्स है जैसे आप एक न्यूरॉन आप ये देख रहे हो, एक न्यूरॉन ये देख रहे हो, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इनके बीच का जो पॉइंट है, कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है सिनेप्स, ठीक है। तो
अब ये जो है ये सपोज एक्सॉन का एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ये अपन सपोज कर लेते हैं कि ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से इसमें भी तो पास होना है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है जब तक पास नहीं होता है तो इसको बोल देते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व सेल। और जो दूसरी होती है ये वाली, जहां पे इससे इसमें पास होगा, वो क्या हो जाती है, वो हो जाता है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेल, ठीक है, ओके। अब इससे क्या होगा, ये पास होगा यहाँ पे, ये पास होगा। अब ये पास होने के लिए आपको ये गैप दिख रहा है बीच में, दिस गैप, ये गैप दिख रहा है आपको यहां से, ये गैप जो है, दिस गैप इज एक्चुअली व्हाट, इट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है, ये है ठीक है, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब द नर्व इम्पल्स इज सेंट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटोकोलिन। मतलब कि अब क्या होगा, यहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे आएंगे फिर इसके बाद यहाँ पास होंगे ना, तो एक एक्सॉन हो गया, वो हो गया प्री सिनेप्टिक नर्व सेल, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड फिर इसके बाद ये पास हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली सिनेप्स। मतलब कि अब अगर आप इसको और देखो तो मैंने बोला कि एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, तो ये ऐसे भी रह सकते हैं या फिर ऐसे भी रह सकते हैं। तो लेकिन जो पहला होगा वो रिसीव इन टिप्स से करेगा और पास करेगा उसको यहाँ तक, और यहाँ से फिर हो सकता है कि दूसरा इसको ऐसे रिसीव कर ले। तो दूसरा ऐसा भी डेंड्राइट्स की तरफ भी पड़ा हो सकता है या फिर एक्सॉन की तरफ भी पड़ा हो सकता है, कैसे भी पड़ा हो सकता है, बस इसको पास करना है तो ये पास किसी भी स्ट्रक्चर से कर देगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वी आर टॉकिंग कि एक्सॉन टर्मिनल्स जो है, एक्सॉन टर्मिनल की बात हो रही है, मतलब कि ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वहां से डेंड्राइट्स जो होते हैं दूसरे, मतलब कि ये डेंड्राइट्स जो हैं इस टाइप से, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे और सेपरेट होते हैं फाइन गैप जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिंपल सी बात है, कुछ भी बड़ा टर्म नहीं है, सिनेप्स सिंपल सा और सीधा सा है। अब नर्व इम्पल्स क्या होती है, इट इज काइंड ऑफ सिग्नल, सिंपल सी बात है, इम्पल्स क्या, वेव काइंड ऑफ, सिंपल सी सिग्नल ही तो है। स्टेंट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नर्व इम्पल्स थ्रू किसके थ्रू दी जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल व्हिच इज नोन एज व्हाट, ये केमिकल है जो क्या कहलाता है, एसिटोकोलिन। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल, ठीक है। ये है केमिकल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स को मैं और अच्छे से अगर आपको बताऊं तो इट इज अ वेरी सडन रिस्पॉन्स, ओके, मतलब कि बिल्कुल भी सोचा नहीं है, बिल्कुल भी समझा नहीं है, बस आपने ये रिस्पॉन्स दे दिया। और ये रिस्पॉन्स एज कोई भी इसमें थॉट थिंकिंग कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहती है, इसी की वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आता है ये मैसेज, ठीक है। ये दिस इज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से ये आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जब ये आता है तो क्या होता है कि जैसे ही कोई सेंसरी नर्व इसको रिसीव करती है फिर वो वहाँ पहुँचाती है, वहाँ न्यूरॉन एक्ट करते हैं, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और फिर वापस से ये मोटर नर्व्स जो होती हैं जो सिग्नल वापस लेकर आती हैं, फिर होता है मसल मूवमेंट, ठीक है। तो कभी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपको किसी चीज़ ने आपको एकदम से कुछ टच हुआ, आपको कुछ चुभा, तो आपको समझ में नहीं आता, हो सकता है अगर आप इधर से आपको चुभा तो यहाँ पे कोई और चीज़ रखी हो तो आप उसमें जाके भिड़ जाओ, तो आपको पता नहीं, आपका दिमाग नहीं चलता है उस टाइम में, आपको जो सही लगता है, आपकी बॉडी को जैसे रिस्पॉन्स देना होता है, बस वहाँ से चीज़ हट जाए, बस वहाँ से आपका हाथ हट जाए या फिर आप खुद वहाँ से हट जाओ, बस इतना रिस्पॉन्स वहाँ पे लगता है। ये कोई भी सोचा समझा कुछ भी नहीं होता, मतलब इट जस्ट हैपेंस, इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड, इट इज़ नॉट ये सोचा नहीं गया, इसको प्लान नहीं किया गया, हमारे नर्वस सिस्टम ने कुछ नहीं किया, इसको बस जैसा रिस्पॉन्स, जैसा उसको सिग्नल मिला, जैसा उसको
कहना चाहिए कि जैसे ही नर्व सेल ने जो रिसीव किया फटाफट से उस पर एक्ट करना होता है। तो ये बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं है, अचानक से ही हो जाता है। मतलब अगर आप गरम बर्तन को छू रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाता है, फिर भले ही दोबारा इधर पे जो रखा है गरम वो भी उसको भी छू लो, मतलब समझ नहीं आता एट द मोमेंट कि आप क्या कर रहे हो। तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इनवॉलेंट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई is termed as reflex action. The peripheral nervous system and spinal cord are involved in controlling reflex action। मतलब कि वही बात है कि CNS जो है that is not involved spinal cord और peripheral, मतलब कि spinal cord तक सिग्नल जाएगा, फिर मसल्स जो होंगी जो एक्चुअली में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो मसल्स होंगी वो इसमें फिर हेल्प करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा एक हम डायग्राम देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें सिंपल से आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बताई गई है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने एक गरम बर्तन, ये एक हॉट वो है यूटेंसिल, आपने उसको छुआ, जैसे ही आपने इसको टच किया आपको हीट लगी, आपको थोड़ा सा पेन हुआ, वो रिसेप्टर्स ऑन हुए, एक्टिव हुए। जैसे ही एक्टिव हुए तो यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ब्लैक ले लेती हूँ, वेट, तो जैसे ही यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स है, मतलब कि ये जो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट हुए। ठीक है, ये एक्टिवेट हुए, फिर ये हुआ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होगा वो क्या ले जाएगा, सिग्नल ले जाएगा यहाँ से, इन रिसेप्टर्स का सिग्नल ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर पे काम देगा कि भाई मसल तुम थोड़ा सा दूर कर लो अपने हाथ को, तो भाई फिर क्या होगा कि ये मसल एक्ट करेगी एंड आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा, और ये विद इन सेकेंड्स होता है, आपको पता भी नहीं चलता और ये हो जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते वक्त जो पाथ फॉलो होता है, मतलब कि ये रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, रिले मतलब कि जो पास कर रहा है सेंसरी से मोटर की तरफ, वो वाला रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन से यहाँ पर आए इफेक्टर मसल एंड देन आपका एक्शन होता है। तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा देखो यहाँ पे लिखा भी हो, द पाथ फॉलोड, द पाथ ट्रेवल्ड बाय इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब पहले क्या हुआ, स्टिमुलस, ठीक है, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है, फिर एफरेंट मतलब कि सेंसरी नर्व फाइबर आए, फिर सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड, फिर एफरेंट मतलब मोटर नर्व, मसल ग्लैंड, रिस्पॉन्स। सिंपल सा ये फंडा है कि स्टिमुलस रिसीव हुआ, ठीक है, फिर ये आया रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद आया सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, फिर आया सीएनएस, फिर आया मोटर न्यूरॉन, फिर आया मसल या फिर ग्लैंड, एंड देन we'll be getting response। ठीक है, सो ये जो था दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, बहुत ही सिंपल सा है। रिवीजन कर रहे हैं हम, तो रिवीजन तो आपको अपनी नोटबुक्स जो हैं, जो आपने बनाए हुए हैं नोट्स, उनको खोल के इस वीडियो को देखोगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ में आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्स आर्क के, क्या क्या एग्जाम्पल है। व्हेन यू टच अ ऑब्जेक्ट यू विथड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इट इमीडिएटली, जैसे कुछ गर्म लगता है हाथ हटा लेते हो। फिर शिवरिंग व्हेन इट्स टू कोल्ड, स्वेटिंग इट्स टू हॉट, शिवर करते हो जब बहुत ठंड होती है, और जब गर्मी लगती है तो फिर आप क्या करते हो, स्वेट आता है। ठीक है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स ऑफ द आई टू लुक इन डार्क एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डार्क कैसा आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है, लाइट या फिर डार्क, उसके हिसाब से अपनी आंखें, प्यूपिल अपने आप को एडजस्ट करती हैं। व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटर्स, कुछ भी बड़ी सी शानदार सी डिश की खुशबू आ रही होती है और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अभी मुझे भी कुछ सोच के मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है, चलो
अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये स्टिमुलस है, ये आपकी आंखों ने देखा, फिर आपके सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके गए यहाँ CNS स्पाइनल यहाँ पे, फिर रिले न्यूरॉन जो है, रिले न्यूरॉन ने भाई यहाँ से यहाँ पास किया अंदर ब्रेन, वहीं पे अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर ये मोटर न्यूरॉन तक आया। मोटर न्यूरॉन ने फिर क्या किया, इफेक्टर को बोला कि तुम जाग जाओ और इसको फिर ये पानी यहाँ से पी लेगा। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपको पानी दिख रहा है तो आपको पीना है। तो ये इतनी सी प्रोसेस, हम जितना इसको पढ़ने में टाइम लगा रहे हैं, इसका आधा टाइम भी ये होने में नहीं लगता। मतलब कि it is very quick process, very 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 quick, sudden and quick response is termed as reflex action। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू व्हाट, इट्स डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब कि सेंटर में जो है, जो मेन काम कर रहा है, पेरिफेरल इज एक्चुअली जो पेरिफेरी ऊपर नाउ। और इसमें भी फिर इसमें आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हम इनको पढ़ेंगे, ब्रेन हमें पढ़ना है तो विल बी स्टडिंग ब्रेन। फिर यहाँ पे पेरिफेरल में नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मसल्स का ज़्यादा काम होता है, मसल्स कैसे इफेक्टर्स जो बेसिकली वहाँ पे वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम फर्दर, अभी आपको इतने पे फोकस नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ इतने पे फोकस करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टिल देन स्टे ट्यून्ड और अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ ताकि आपका जो सपना है वो भी पूरा हो, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।